हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये दोस्तों देखिए यहाँ पे एग्जाम में आप लोग का 2023 का जो है हम लोग जो फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम आया है, एफएस का मतलब होता है फर्स्ट सिटिंग। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बना हुआ है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लिए हैं और इसको आप बढ़िया से पढ़िएगा तो बहुत ही इंप्रूवमेंट होगा आप लोग के लिए। देखिए सब 2023 का जो भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन लिया गया है, इसलिए दोस्तों इस पर अंतिम तक बने रहिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से मतलब जो भी है 1 से लेके 4था चैप्टर तक पहुँचे हैं। पूरा चीज़ एकदम बढ़िया से डिस्क्राइब करके बताए हैं। एक बार जाके ER अमृत स्टडी सेंटर पे आप लोग देख सकते हैं। बिना देरी किए हुए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकता को जोड़ना चाहिए, है ना, प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। तो किस प्रकार को जोड़ना चाहिए? पार्श्वक्रम में, यानी पार्श्वक्रम में। इसको पार्श्वक्रम का मतलब क्या होगा? यानी समांतर पार्श्वक्रम। पार्श्वक्रम एक होता है आपका समांतर क्रम और एक है हम इनमें से सभी, यानी सिंपली हम लोग पार्श्वक्रम में क्या करेंगे, पार्श्वक्रम में उसको जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, प्रतिरोधकता में जोड़ा जाता है अगर इसका प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस उपकरण के लिए धन यानी पॉजिटिव ऋणात्मक यानी चिन्ह नहीं लगता है ना। तो इसका हो जाएगा 2 नंबर का हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, है ना। कुंडली के लिए जो है, कुंडली उपकरण के लिए जो है हम लोग का पॉजिटिव और निगेटिव जो है चिन्ह हम लोग नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग का कह रहा है कि 1 एमीटर के शून्य तथा 2A अंकों के बीच 20 विभाग है, एमीटर का अल्पमांक क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 3 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, 3 का बी नंबर हो जाएगा 0.1 एम्पियर। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि कई प्रतिरोधकों समांतर क्रम में हो तो समतुल्य प्रतिरोध कैसे होगा? तो ये जो होगा, अगर देखिए समांतर क्रम में होगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, ई मतलब कम होते जाएगा। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, ई कम हो जाएगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम हो जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं, आप लोग बता रहे हैं कि समांतर क्रम में है तो 1/r इक्वल टू होगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। और ये जो है हम लोग का अगर r का मान निकालना होता है तो ये पार्श्वक्रम का है और इसका मान जो है हम लोग प्रतिरोध का मान हमेशा कम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का है, ऑप्शन नंबर बी। और वही श्रेणी क्रम में होगा तो r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का, देखिए सब 23 का क्वेश्चन जा रहा है, देख रहे हैं। एसएस का मतलब होगा सेकंड सिटिंग, एसएस का मतलब क्या होगा, सेकंड सिटिंग। इसको बढ़िया से आप पढ़ते जाइए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कह रहा है कि 100 वाट और 200 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर के प्रतिरोध करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 5 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, 5/11। 5 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 5/11। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे हम लोग का देखिए ये जो है विद्युत धारा I इक्वल टू V/R होता है, I इक्वल टू V/I। देखिए एक होता है R इक्वल टू V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR होता है ना। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R, V/R, है ना। तो R निकालने के लिए R इक्वल टू भी हम क्या कर सकते हैं, R इक्वल टू V/R इक्वल टू अगर करना हो तो R इक्वल टू करना हो तो V/I, है ना। तो सिंपली आप लोग अगर समझना होगा तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100 अब बट्टा में क्या कर देंगे 220, यानी 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 11 दूना 22, यानी 5/11 जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और बल्ब का फिलामेंट जो है किसका बना होता है, बल्ब का फिलामेंट जो है द्रव्य क्या होता है, तो ये जो होता है हम लोग का टंगस्टन का होता है। देखिए कितना बार पूछा है, 16 में, 21 में, 23 में ये सब पूछा है। ये विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है हम लोग का टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन जो है बहुत इसका क्वथनांक ज़्यादा होता है और जल्दी गलता नहीं है ना, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। फिर हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है। तो आवेश का SI मात्रक जो होता है क्या होता है, 7 नंबर क्वेश्चन, आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। कूलम क्या होता है, कूलम, कूलम पढ़ते हैं। SI मात्रक क्या होता है, कूलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कूलम। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का, नेक्स्ट नंबर कह रहा है यहाँ पे देखिए ये 22 में भी पूछा हुआ है, ठीक है। ये पूरा एकदम लाइन बाई लाइन हम लोग देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन कब पूछा है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग याद रखने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 8 नंबर कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो इसमें जो है हम लोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जो है हम लोग आमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, आमीटर का प्रयोग करते हैं। आमीटर जो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, विद्युत शक्ति को निरूपित कौन नहीं करता है, तो 9 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, IR² जो है हम लोग को विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि बोल्ट के बराबर होता है, बोल्ट यानी V के बराबर कौन सा होता है, तो 10 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, J/C होता है। V = क्या होगा, J/C, J/C हो जाएगा, बोल्ट बराबर हो जाएगा J/C। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो 11 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, 11 विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है उसकी क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, आवेश। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत हीटर की कुंडली जो है किसका बना होता है, तो ये भी जो है विद्युत हीटर का कुंडली जो है हम लोग का नाइक्रोम का बना होता है, किसका, नाइक्रोम, जिसमें क्रोमियम और निकल और क्रोमियम रहता है। क्या होता है, विद्युत हीटर के तार जो होता है निकल और क्रोमियम मिलकर बना होता है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइक्रोम। और विद्युत हीटर के तार जो होता है नाइक्रोम यानी तार जो है नाइक्रोम और नाइक्रोम यानी निकल और क्रोम का बना होता है, क्रोमियम का। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, गतिशील कण क्या होते हैं, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 13 का C होता है। कहने का मतलब जो है इलेक्ट्रॉन, हम लोग का इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी हम लोग का धारा प्रवाहित होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन, ना न्यूट्रॉन प्रवाहित होता है ना प्रोटॉन प्रवाहित होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ रहे हैं ना। विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, क्या प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन, इसको याद रखिए। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग कहा कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने के लिए कितना जूल कार्य करना पड़ेगा, तो 14 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग एकदम सिंपली। जूल कार्य करने के लिए हम लोग 12 में 2 से गुना कर देते हैं, तो 12 दूना 24 जूल हो जाएगा, 12 दूना 24 जूल प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, 24 जूल प्रयोग होता है। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो है 50 हर्ट्ज पर काम करता है। कहने का मतलब जो भी हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग का जनरेट होता है ना, वो 50 हर्ट्ज पर जनरेट होता है। आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा देखिए, बहुत सारा चीज़ दोस्तों हम लोग का ER जो लगा है ना, हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम लोग किए हैं, ER अमृत शर्मा है जो है, ER अमृत स्टडी सेंटर, हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। तो बहुत सारा चीज़ आप लोग को इसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज में हम आप लोगों को दे देंगे। जैसे हम लोग का क्या है कि देखिए 50 हर्ट्ज पर फ्रीक्वेंसी काम करता है, जो भी हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है 50 हर्ट्ज पर करता है। इसीलिए आप लोग देखिएगा कोई ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसफार्मर पर 50 हर्ट्ज लिखा होगा। और वही हम लोग अमेरिका में चले जाएंगे तो अमेरिका जो है 60 हर्ट्ज पर काम करता है, 60 हर्ट्ज पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। कितना हर्ट्ज पर, 60 हर्ट्ज पर। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर वहाँ का ट्रांसफार्मर अपने इंडिया में लगा देंगे ना, तो हम लोग का कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा, ना ही चल पाएगा बढ़िया से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग का जो है 50 हर्ट्ज पर, कितना हर्ट्ज पर काम करता है, 50 हर्ट्ज पर काम करता है। और वही हम लोग अमेरिका में चले जाते हैं तो कितना हर्ट्ज पर, 60 हर्ट्ज पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, तो 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा जो होता है हम लोग का 10 के पावर माइनस का 6 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर विद्युत धारा जो होता है 10 के पावर 6 एम्पियर होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत वाट घंटा किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है हम लोग का क्या हो जाता है, तो 17 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, 1000 यूनिट, है ना। 1000 यूनिट जो है हम लोग का 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 100 वोल्ट पर प्रवाहित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी, तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति जो होगा हम लोग का हो जाएगा 25 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। 19 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का वही पूछेगा, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, रेजिस्टेंस का तो केवल ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ओम होगा। और प्रतिरोधकता ऐसा ही मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का, नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि जब एक से अधिक प्रतिरोधकता श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो वो कौन सी भौतिक राशि उनमें से रहती है, तो उसमें जो है 20 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 20 का बी नंबर विद्युत धारा रहती है, विद्युत धारा। नेक्स्ट कह रहा है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध जो होता है 21 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, जैसे बहुत छोटा होता है। आमीटर का प्रतिरोध जो है क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है।
रियो एस्टेट, देखिए रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या होता है, तो 22 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर। रियो एस्टेट जो है धारा का परिणाम में वृद्धि हो जाता है। रियो एस्टेट का उद्देश्य होता है धारा का परिणाम में वृद्धि। रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या होता है, धारा के परिणाम में वृद्धि होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 यूनिट ऊर्जा के समान होता है, तो 3.6 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा, 23 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर। 3 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, 1 यूनिट का मान होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। इसको याद रखने के लिए ये 6 जो है ना पावर में आप ऊपर चढ़ा दीजिएगा। 3.6 गुना 10 के पावर 6, ये 6 जो है आप पावर में चढ़ा दीजिएगा, ठीक है, सिंपल हो जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है कि किलोवाट प्रति घंटा का इकाई है। किलोवाट प्रति घंटा का इकाई क्या हो जाएगा, तो 24 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट प्रति घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो होता है विद्युत फ्यूज जो है ये जो है उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। किस पे, 25 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ओ नंबर, ए नंबर, उसमें प्रभाव पर। क्यों, क्योंकि गर्म होकर क्या हो जाता है, पिघल जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत धारा परिपथ के किस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को, तो वोल्ट मीटर को हम लोग हमेशा जो है किस क्रम में जोड़ते हैं, तो हमेशा जो है समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा क्या करते हैं, समांतर क्रम में। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो 27 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, वोल्ट मीटर। हम वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। लास्ट में एक बार समराइज कर देंगे, आप लोग को याद हो जाएगा बहुत सारा चीज़। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस भरी जाती है, सी नंबर, निष्क्रिय गैस। क्योंकि निष्क्रिय गैस भरी जाती है ताकि जो अंदर जो लोहा जो धातु लगा होता है उसमें जंग नहीं लगे, इसीलिए लगाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है माइनस में होता है हमेशा। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है क्या होता है, माइनस में होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाता है, ठीक है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। हालांकि डी नंबर भी ऑप्शन सही है, देखिए एक ही जैसा है दोनों, लेकिन हम लोग जो है इसी को प्रीफेयर करेंगे, इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट में कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, तो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो है ओम मीटर होता है। अभी पढ़े हम लोग विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, तो सबसे अच्छा चालक जो होता है हम लोग का चांदी होता है, सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक जो होता है ग्रेफाइट होता है। देखिए हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, लेकिन हीरा जो है कार्बन का कुचालक है और ये जो है सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो हम लोग पेंसिल में जो लगाते हैं ना, पेंसिल में जो लगाते हैं वही ग्रेफाइट होता है, पेंसिल में जो लिखते हैं ना वही ग्रेफाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है 33 नंबर का, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, सिंपली हम लोग याद क्या किए हैं, V=IR। हम लोग बना सकते हैं, क्या जरूरत है याद करने का। V=IR, इसको सीधा करते हैं, IR=V, तो R=V बटा क्या हो जाएगा, I को खींच के इधर ला देंगे तो भाग में हो जाएगा IR। R=V/I, R=V बटा I, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का। क्या जरूरत है ज़्यादा याद करने का, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो है 35 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, सी नंबर, यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो होता है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, ऊर्जा होता है, यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग कहा कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है, तो 36 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर पर। उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होता है। हम लोग पढ़े हैं ना अभी 50 हर्ट्ज, वही होता है 50 हर्ट्ज। फिर कह रहा है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी होती है, 10⁻7। 37 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 10⁻6 हो जाता है, 10⁻6, 10⁻⁻6 हो जाता है 1 माइक्रो एम्पियर बराबर। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, तो 38 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, वोल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, वोल्ट। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत जो है विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है।
नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित वोल्टमीटर का स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 2 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्टमीटर का अल्प मापांक होता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का दोस्तों 39 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर। 39 का बी 0.05 वोल्ट होता है। ठीक है, कह रहा है 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है। 746 वाट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का 746 वाट। नेक्स्ट कह रहा है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो 41 नंबर का हो जाएगा। धारा मापने में हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। धारा मापने में एमीटर का प्रयोग करते हैं। धारा मापने में, वोल्ट मापने में वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस प्रकार किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन का जो है तापमान जो होता है बहुत अधिक होता है और ये जल्दी नहीं पिघलता है, यानी 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है, पिघलता है। इसलिए इसका प्रयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, विद्युत बल्ब में करते हैं, क्योंकि पिघलेगा नहीं। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का इसका हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन। 1 जूल प्रति कूलम होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो है हम लोग का हो जाता है वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, तो ये होता है हम लोग का एजी यानी चांदी होता है। एजी यानी क्या होगा, चांदी। आई यू माने क्या होता है, सोना, है ना, इसको याद रखिए। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको वोल्टमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टमीटर। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो आमीटर को हम लोग किस प्रकार जोड़ते हैं, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसमें, आमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। और आमीटर को जो है आमीटर, वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम, आमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आमीटर को क्या जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, और पार्श्व क्रम में किसको जोड़ते हैं, तो वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ते हैं वोल्टमीटर को, है ना, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 कूलम आवेश में कितने प्रोटॉन में से बनता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 48 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर 1.6 × 10⁻19। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर प्रभावित होता है, तो धारा आई के बीच संबंध है। अभी हम लोग एक फार्मूला याद कर रखे हैं, V = IR, है ना, इसको सीधा कर देते हैं, IR = V, तो आई का मान पूछा है ना, तो I = V/R, है ना। जो ऑप्शन नंबर हम लोग का 49 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर। V क्या पूछा है, आई, है ना, तो R अगर पूछ रहा है R, तो V/I हो जाएगा, V/I। ऑप्शन नंबर हम लोग का V/I, ऑप्शन नंबर सी नंबर दिया है। ठीक है, और 50 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग का 50 नंबर कि किसी चालक या प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, जो ऑप्शन नंबर बी दिया है। देखिए ओम ये सिंबल है ओम का, और ये मीटर का सिंबल है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह दोस्तों आज हम 50 क्वेश्चन ही कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग ये क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। और चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ तक देखेंगे, या 50 नंबर तक हो गया, और कितना क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, और देख लेते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन दिया है हम लोग का दोस्तों। 51 का थोड़ा सा देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि एक विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 55 ओम है, और 200 वोल्ट में से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या हो जाएगा। तो 51 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर, 4 एम्पियर हो जाता है, 4 एम्पियर। ठीक है, 4 एम्पियर, यानी देखिए 5 चौका 20 के 0, 5 चौका 20 2 22, यानी कहने का मतलब 4 एम्पियर। यानी क्या कर देंगे हम लोग, मान निकलना होगा तो 220/55 कर देंगे तो हम लोग का मान निकल जाएगा, यानी 4 मरतबा में कट जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बल्ब के 1 मिनट में इतना कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा। तो 52 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, है ना, 52 का बी नंबर। क्योंकि देखिए 1 मिनट से हमको कोई मतलब नहीं है, कह रहा है 1 मिनट, अच्छा सॉरी 1 मिनट यानी कितना हो जाएगा, इसको 60 सेकंड ले लेते हैं। I = 120 बटा कितना हो जाएगा 60, 1 0 से 1 0, 6 दूना 12, यानी 2 आ रहा है ना 2, तो यही 2 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर।
नेक्स्ट कह रहा है कि किसी बल्ब का इतना एम्पियर और इतना धारा प्रभावित होता है तो फिलामेंट में प्रभावित धारा कितना हो जाएगा, प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो 53 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर 110। 2 से काट दीजिए, है ना, 220/2 से काट दीजिएगा, 110 हो जाएगा। 110 एम्पियर हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव का कार्य करता है। तो 54 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, उसमें यह प्रभाव करता है, क्योंकि गर्म होकर क्या करता है, अपना काम करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। अभी थोड़ा सा देखते हैं अगले वीडियो में चलते हैं, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों। और इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर पढ़ाया जा रहा है। आज हम लोग फिर यहाँ पे बहादुर चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और बहुत सारा चैप्टर 1 2 3 4 5 देख लिए हैं। अब चैप्टर नंबर 6 हम लोग देखते हैं। 6 नंबर चैप्टर कौन सा है, बहादुर। इसके लेखक कौन है, अमरकांत। इसके लेखक कौन है, अमरकांत हैं। इसके लेखक अमरकांत हैं, इसको याद रखिएगा। जो बहादुर होता है वो क्या होता है, अमर हो जाता है। जो बहादुर होता है क्या होता है, अमर हो जाता है। इसको याद रखिएगा ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बहुत सारा आएगा भी, ठीक है। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे हम लोग बहादुर चैप्टर का जो है, बहादुर चैप्टर का लेखक कौन है, तो अमरकांत। बहादुर चैप्टर का लेखक कौन है, अमरकांत। और देखिए यहाँ पे आप लोग दोस्तों, ये 2023 का जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि 2024 के लिए ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आसानी से देखते जाइए। और लास्ट में दोस्तों हम लोग इसको समराइज कर देंगे, देखिएगा आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाएंगे, आप लोग देख के खुद समझ सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। तो यह जो है किसकी कहानी है, तो यह जो है नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। नेपाली गवई गोरखे की, यानी गांव का कोई गोरखा है उसी का कहानी इसमें दिया गया है, बहादुर का। नेक्स्ट कह रहा है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी। तो ये जो है भागी भागी किसके पास चली गई थी, तो बहादुर के माँ के पास चली गई थी। किसके पास, बहादुर के माँ के पास चली गई थी। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक, यानी बहादुर के शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो अमरकांत। और अमरकांत के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो अमरकांत के बड़े लड़के का नाम जो था किशोर था। क्या नाम था, किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निर्मला कौन थी। निर्मला जो है कौन थी, तो लेखक की पत्नी थी। कौन सी थी, निर्मला जो है लेखक की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। सूखा पत्ता जो है, सूखा पत्ता किस लेखक का रचना है। तो ये जो है 5 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर। ये भी जो है सूखा पत्ता जो है अमरकांत का है। एकदम सिंपल वे में आप लोग याद कर लीजिएगा, देखिएगा लास्ट में समराइज करेंगे ना, पूरा आप लोग को याद हो जाएगा। सूखा पत्ता किसका रचना है, अमरकांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी का संग्रह किसकी रचना है, मित्र मिलन। तो ये भी जो है 6 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का। मित्र मिलन भी अमरकांत का ही है, मित्र मिलन अमरकांत का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। लेखक के पत्नी के रिश्तेदार जो है किस दिन आए थे, तो 7 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, मंगलवार के दिन आए थे। किस दिन, मंगलवार के दिन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो अमरकांत का जन्म जो है 8 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, 1925 ईस्वी में हुआ था। जुलाई 1925 ईस्वी में अमरकांत का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो अमरकांत का जन्म जो है उत्तर प्रदेश यानी यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूपी में। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, यूपी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर स्वभावतः कैसा था, माने स्वभाव के से वो कैसा था। बहादुर जो है स्वभाव से किस कैटेगरी का था। तो 10 नंबर का हो जाएगा 2 नंबर, हंसमुख एवं मेहनती था। मेहनत भी करता था और हंसमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी। बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी। तो 11 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, माँ की याद नहीं आती थी, ठीक है। वो हंसमुख और मेहनती था और माँ की याद उसको नहीं आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था। बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था। तो 12 नंबर का हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, 2 रुपया लेकर आया था। उस समय 2 रुपया का थोड़ा सा कीमत था दोस्तों, ठीक है। कितना रुपया लेकर चला था, 2 रुपये लेकर। बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया था। बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम जो है किसने लगाया था। तो 13 नंबर का हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, लेखक के अतिथि ने। लेखक के अतिथि आए थे जो, यानी लेखक के पत्नी के जो मंगलवार के दिन उनके पत्नी के जो रिश्तेदार आए थे मंगलवार के दिन, वही लोगों ने जो है बहादुर पर जो है चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बहादुर किसके मार से भागकर
लेखक के घर आया था। बहादुर जो है किसके मार से भागकर जो है लेखक के घर आया था, तो वो जो है माँ के मार से भागकर जो है क्या आ गया था, लेखक के घर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है, कौन सा है पत्नी, तो 15 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, निर्मला थी, है ना। यानी लेखक के पत्नी का नाम कौन है, लेखक की पत्नी का नाम क्या है, तो वो निर्मला है। क्या है, निर्मला। बहादुर कौन था, तो बहादुर जो है 16 नंबर का सी नंबर नौकर था। बहादुर कौन था, तो बहादुर जो है लेखक का जो है क्या था, नौकर था। बहादुर लेखक का नौकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 17 नंबर का है कि बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। बहादुर जो है लेखक की पत्नी यानी है ना, उसको किस रूप में देखता था, तो माँ के रूप में देखता था। किसको, माँ के रूप में देखता था। बहादुर जो है लेखक की पत्नी यानी निर्मला को किस रूप में देखता था, तो माँ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी, तो यह जो है 18 नंबर का आंसर जो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर हो जाएगा। बहादुर के मन में आया था। किसके मन में आया था, बहादुर के मन में आया था। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों 19 नंबर का कि बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था। बहादुर को लेखक के घर जो है कौन लेकर आया था, तो 19 नंबर का जो हो जाएगा हम लोग का 19 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, लेखक के साला लाया था। लेखक का साला यानी लेखक की पत्नी यानी निर्मला के भाई लेकर आए थे। निर्मला के भाई लेकर आए थे कौन, बहादुर को लेखक के घर लेकर आए थे। नेक्स्ट कर रहे हैं कि किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी थी। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी थी, तो 20 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 20 नंबर का बी नंबर, किशोर ने कर दिया था। किशोर कौन था, तो किशोर बहादुर के लड़का था। किशोर कौन था, बहादुर का लड़का। अब हम लोग दोस्तों एक काम करते हैं कि सिंपली इसको हम लोग एक बार समराइज करके उसके बाद 7 नंबर जो हम लोग का चैप्टर है उसको देखते हैं। इसको समराइज करते हैं। इसको समराइज करेंगे तो एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चन से याद हो जाएगा। पहला क्या कि पहला जो है बहादुर शीर्षक जो है किसकी कहानी है, तो यह एक नेपाली गवई गोरखे की कहानी था, है ना। निर्मला कौन थी, तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। किशोर कौन था, तो लेखक का पुत्र था। किशोर लेखक के पुत्र था। लेखक कौन है इसका, तो अमरकांत है ना। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, तो मंगलवार के दिन आए थे। अमरकांत का जन्म जो है कब हुआ था, तो 1925 ईस्वी में हुआ था। 1925 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ के थे, तो यूपी के थे। कहाँ के थे, तो यूपी के थे। बहादुर जो है स्वभाव से कैसा था, तो यह एक हंसमुख था और मेहनती था। बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी, तो माँ की याद नहीं आती थी। बहादुर जो है लेखक के पत्नी को क्या मानता था, तो अपनी माता के रूप में मानता था। बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया था, तो चोरी का इल्ज़ाम जो है लेखक की अतिथि यानी निर्मला जो लेखक की पत्नी थी उसी के रिश्तेदार लोगों ने लगाया था, है ना। बहादुर जो है कहानी के कथाकार की पत्नी का नाम क्या था, तो ये पत्नी का नाम जो है हम लोगों का क्या हो गया, तो निर्मला हो गया। बहादुर कौन था, तो नौकर था, है ना। सिंपली एकदम हम लोग याद कर लेंगे एकदम। कोई इसमें सूखा पत्ता के लेखक कौन है, तो सूखा पत्ता के लेखक जो है यही है, अमरकांत हैं। सूखा पत्ता के लेखक कौन है, तो अमरकांत है ना। मित्र मिलन का लेखक कौन है, तो मित्र मिलन का लेखक भी कौन है, अमरकांत है। तो एकदम जो मेन क्वेश्चन था दोस्तों हम लोग इसको 1 नंबर क्वेश्चन को देख लिए, समराइज कर लिए, आसानी से हम लोग को याद भी हो गया होगा। ठीक है, आसानी से हम लोग को क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। अब हम लोग फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, है ना। 7 नंबर ये हम लोग का चैप्टर का नाम है। 7 नंबर चैप्टर है हम लोग का। कौन सा चैप्टर है, तो दोस्तों परंपरा का मूल्यांकन डॉक्टर रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन डॉक्टर रामविलास शर्मा। परंपरा देखिए र है तो रामविलास शर्मा, परंपरा र है तो रामविलास शर्मा, परंपरा र है तो रामविलास शर्मा। एकदम सिंपल याद करेंगे, रा से रामविलास शर्मा, एकदम सिंपल याद करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर। रामविलास शर्मा जो है ये क्या है, आलोचनात्मक कहानी लिखते थे, माने आलोचना करते थे, किसी का भी क्या करते थे, आलोचना करते थे, उसी को आलोचनात्मक कहते थे हम लोग, क्या कहते हैं, आलोचनात्मक। परंपरा जो है कौन है, तो रामविलास शर्मा है, परंपरा रामविलास शर्मा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तो बड़े भाई जो है किस लेखक की रचना है, तो ये भी रामविलास शर्मा का ही है। इसी तरह लास्ट में हम समराइज कर देंगे, आप लोगों को पूरा का पूरा याद हो जाएगा,
है ना। बड़े भाई किस लेखक के रचनाकार है, तो रामविलास शर्मा। दोस्तों एक बार शेयर भी थोड़ा सा कर दीजिएगा, आप लोग इसको सब्सक्राइब भी चैनल को नहीं करते हैं, प्लस शेयर भी नहीं करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करें। इससे होगा क्या कि हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, ठीक है, मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि कैसा वीडियो लगा। आप लोग कमेंट में भी नहीं लिखते हैं दोस्तों। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी थोड़ा सा चाहते हैं कि ये चैनल प्रोग्रेस करे और आप लोग का थोड़ा सा दया दृष्टि भी बना रहे इस चैनल पे, तो बस इस चैनल को सपोर्ट करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों के लिए बहुत सारा बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाने का प्रयास करें, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, ठीक है। 2 नंबर कह रहा है कि बड़े भाई किस लेखक के रचनाकार है। बड़े भाई किस लेखक के रचना है, तो ये जो है रामविलास शर्मा का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 3 नंबर की लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं, तो 3 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर। 3 नंबर का हम लोग का बी नंबर हो जाएगा। 1949 से 1953 तक जो है भारतीय प्रगतिशील संघ लेखक के महामंत्री थे। नेक्स्ट कह रहा है कि लेखक रामविलास शर्मा के गाँव का क्या नाम था। रामविलास शर्मा के गाँव का क्या नाम था, तो 14 नंबर का हो जाएगा दोस्तों उच्चगांव सानी। उच्चगांव सानी था। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था, तो उच्चगांव सानी था, ठीक है। नेक्स्ट परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है, ये क्या है, कहानी है कि निबंध है कि स्मरण है कि व्यंग्यात्मक है, तो 5 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर। ये जो है निबंध है, एक प्रकार का निबंध है, ठीक है। क्या प्रकार का है, निबंध है एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामविलास शर्मा का जन्म जो है कब हुआ था, तो रामविलास शर्मा का जो है जन्म जो है 6 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। 1912 ईस्वी में हुआ था, है ना। 1912 ईस्वी में हुआ था किनका जन्म, तो रामविलास शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। परंपरा का ज्ञान जो है किनके लिए आवश्यक है, तो जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं वही परंपरा का ज्ञान जो है आवश्यक होता है, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट यहाँ पे कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। निराला के साहित्य साधना के रचनाकार है, तो 8 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 8 नंबर का डी हो जाएगा रामविलास शर्मा। 8 नंबर का डी रामविलास शर्मा। निराला के साहित्य साधना के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका जो है निर्णायक है। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है, तो ये जो है 9 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, प्रभावशाली मनुष्यों की, है ना। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है, तो प्रभावशाली मनुष्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, तो 10 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर। 10 का सी नंबर विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, है ना, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस संस्था में संभव है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, तो ये 11 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, समाजवादी व्यवस्था में। कौन सा है, समाजवादी व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है। कह रहा है रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रामविलास शर्मा को जो है किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो 12 का सी नंबर हो जाएगा। निराला की साहित्य साधना में जो है इनको क्या हुआ था, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, निराला की साहित्य साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है, तो आ रहा है ना, तो रामविलास शर्मा है ना। परंपरा रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामविलास शर्मा का जन्म जो है कहाँ हुआ था। रामविलास शर्मा का जो है जन्म जो है उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में भी हुआ था और अमरकांत का जन्म भी कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। अमरकांत का जन्म भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था और रामविलास का भी कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामविलास शर्मा का उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे। उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, तो ये जो है लखनऊ में गए थे। कहाँ गए थे दोस्तों, लखनऊ। उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ गए थे। जन्म जो है यूपी में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहल हम किस साहित्य का मूल्यांकन निर्धारित करते हैं। तो 16 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 16 का ए नंबर हो जाएगा, जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबंधित करता है, प्रतिबिंबित करता है ना। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहल हम किस साहित्य का मूल्यांकन निर्धारित करते हैं। पहले हम किस साहित्य अकादमी का, तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। तो 17 का सी नंबर हो जाएगा, वर्ग युद्ध। सभ्यता का जो है हर स्तर क्या नहीं होता, तो वर्ग युद्ध जो है नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया था। बताइए, शर्मा जी को जो हम लोग का उनको पुरस्कार मिला था, किसमें पूरा मिला था, तो निराला के साहित्य साधना में जो है साहित्य पुरस्कार जो मिला था वो किसको दे दिए थे, तो वो जो है दे दिए थे किसको, तो 18 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, भारत सरकार को ही दे दिए कि ले जाइए, दान स्वरूप ही दे दिए थे वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है। प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है, तो 10 नंबर है दोस्तों, ये 19 नंबर है, कितना नंबर है, 19 नंबर है। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 19 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, रामविलास शर्मा। प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट कह रहा है कि अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया, तो 20 नंबर का हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, 1983 ईस्वी में किए थे, 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रामविलास शर्मा का निधन किस ईस्वी में हुआ था, तो रामविलास शर्मा का जो है इनका मृत्यु जो हुआ था, निधन जो हुआ था 30 मई 2000 में ही हुआ था, 30 मई 2000 में हुआ था। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग दोस्तों ये चैप्टर देखेंगे, जीत जीत मैं निखरत हूँ, बिरजू महाराज, है ना। जो भी राजा होता है वो हमेशा जीतने का प्रयास करता है, जो भी महाराजा होता है वो क्या करता है, जीतने का प्रयास करता है। तो जीत जीत मैं निखरत हूँ, सिंपल, जीत में जीतने के लिए प्रयास करते हैं कौन लोग, तो महाराजा लोग, तो बिरजू महाराज। इसको सिंपली हम लोग याद कर लेंगे, और इसमें का जो भी समराइज है इसको हम लोग एक बार समराइज कर देते हैं ये चैप्टर को, कि आप लोग को आसानी से हर एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। सबसे पहले कि परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है, तो रो से यहाँ पे रो आ रहा है, यानी रामविलास शर्मा है। कौन है, रामविलास शर्मा है। बढ़िया से इसको याद करिएगा। रामविलास शर्मा का जन्म जो है कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म जो है 1912 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूपी में। नेक्स्ट हम लोग का देखेंगे यहाँ पे कि साहित्य के निर्माण में उनका निर्णायक जो है वो, तो ए नंबर, ये तो थोड़ा सा दिक्कत है। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस साहित्य के रूप मिला था, तो निराला जो लिखे थे, निराला, उसी में मिला था उनको, निराला। उनका मृत्यु कब हुआ था, तो 2000 में मृत्यु हो गया था उनका 2000 में मृत्यु हो गया था। उसके बाद जो है परंपरा का मूल्यांकन के लेखक राम प्रसाद बिस्मिल है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। और वह जो है उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ गए थे, तो लखनऊ गए थे। कहाँ गए थे, लखनऊ गए थे। कहाँ गए थे, लखनऊ। सभ्यता का हर स्तर नहीं होता है, क्या, तो वर्ग युद्ध में। और शर्मा जी जो है क्या किए थे कि जो पुरस्कार मिला था वो किसको दे दिए थे, भारत सरकार को खुद दे दिए थे कि भारत सरकार आप रख लीजिए, हमको नहीं चाहिए आपका पुरस्कार। ठीक है। और उसके बाद जो है बस इतना ही है, मेन क्वेश्चन इतना ही है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों और सब क्वेश्चंस देखेंगे। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पढ़ाया जा रहा है, समराइज भी किया जा रहा है, आसानी से याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।